एक वाकया मैं पढ़ रहा था, तो ये वाकया एक बड़े ही फर्मा बरदार बेटे का था, जो अपने वालिद साहब से मोहब्बत भी करता था और अपने वालिद साहब की खिदमत भी करता था। किसी वजह से दोनों बाप बेटों को किसी कैद कर लिया गया। अब वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर वालिद साहब थे नमाजी, बेटा भी नमाजी था। अच्छा, जहां इनको लॉकअप किया गया, कैद किया गया, वहां कोई सहूलत नहीं थी, क्योंकि ठंड की रातें थी। अब बेटा इस तशवीश में था कि वालिद साहब को फजर में वुजू का पानी की जरूरत पड़ेगी, और ये ठंडे पानी से मेरे वालिद साहब वुजू कैसे करेंगे, रात ठंडी। अल्लाह पाक ने सादतमंद बेटे की ऐसी रहनुमाई फरमाई कि उसने वो वुजू का पानी जिस बर्तन में लिया था, वो रात भर अपने पेट पर, वो वजू का ठंडा पानी का ठंडा बर्तन अपने पेट पर रखकर लेटा रहा कि मेरे बदन की तपिश या मेरे बदन की हल्की फुल्की हीट से फजर तक ये पानी इस काबिल हो जाएगा कि मेरे वालिद साहब इससे वजू कर सकेंगे। रात भर ये अपने पेट पर अपने वालिद साहब की खदमत की गर्ज से कि मेरे वालिद को कहीं तकलीफ ना हो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बाप बाप होता है यार, बड़े खुशनसीब होते हैं वो बच्चे, बड़ी खुशकिस्मत होती है वो औलाद जो अपने वालिदैन का ना सिर्फ अदब करती है बल्कि इनकी खदमत भी करती है। सादतमंद ये दुनिया में भी फलते फूलते हैं, और इंशाअल्लाह कब्र हशर और क़यामत के दिन भी इनके वारे न्यारे होंगे। वालिदैन इतना भला है, वालिदैन की खिदमत में इतना भला है। मैं एक वाकया पढ़ रहा था, ये वाकया अरब मुल्क का है। वो उसकी कोई बहुत बड़ी उम्र तो नहीं थी, मगर कंपनी में बाज़ औक़ात राइट साइजिंग हो जाती है, एम्प्लॉयज़ को फारिग किया जाता है, इन्हें इनकी कुछ रकम इनको दे दी जाती है वगैरह वगैरह। ऐसा कोई कानून होगा, तो वो नौजवान, इतनी बड़ी उम्र नहीं थी वो, उसकी जॉब जो थी वो खत्म हो गई। तो उसको कंपनी से फोन आया कि हम आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपका ये जो अमाउंट हमारे पास कुछ रखा हुआ है वो आप ले लें, आपके पैसे हैं कंपनी के पास। वो लेने गया तो उसको एक साइन वगैरह करने के बाद उसको एनवलप मिला, लिफाफा मिला। लिफाफे में कमोबेश उसमें लिखा था कितना में 32,000 दीनार थे। बड़ी अमाउंट होती है 32,000 दीनार। वो अब जॉब तो रही नहीं, और वो 32,000 दीनार अपने जेब में लिए घर की तरफ जा रहा था। अब सोच रहा था कि अब यही पैसे हैं, और कोई आगे पीछे कोई पैसा तो है नहीं, बैलेंस वैलेंस तो नहीं है, जॉब ही करता था मैं। अब ये 25,000 32,000 दीनार से मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, कुछ इधर कर लूंगा। अब रोजगार के लिए तो बंदा सोचेगा तो सही ना। ऐसे में वो घर पहुंचा। अच्छा, थे वो हज के ही अय्याम, और लोग हज के काफले तैयार कर रहे थे और फॉर्म भरे जा रहे थे वगैरह वगैरह। तो जैसे ही घर गया, तो अब इसने घर जाकर अपने वालिदैन के साथ थोड़ी देर बैठा, तो वालिदैन को बताना तो था। तो उसने स्टार्ट यूं लिया कि मुझे मेरी कंपनी से 32,000 रुपए मिले। यानी ये नहीं कहा कि मेरी जॉब चली गई है, ये अब ये जुमला कहना बाकी था। इसने कहा मुझे मेरी कंपनी से 32,000 दिनार मिले हैं। अच्छा बेटा, तुम्हें 32,000 दिनार मिले? जी बेटा, हमें हज करा दे। अब बच्चा आगे बोलने की पोजीशन में नहीं है ना। माँ बाप का वो एक चेहरा, चमक दमक, हज, मक्का मदीना, अरफात, मीना, मुजदलिफा। बच्चा थोड़ी, जो बेटा था वो थोड़ी देर के लिए, ठीक है आप हज पे जाएं, मैं इंशाल्लाह इंतजाम करता हूँ, ये आपको तोहफा। अब इससे बताया ही नहीं ना कुछ के कुछ है या नहीं है। और फिर बेटा वालिदैन की हज की तैयारियां, खरीदारी, फार्म, जो जो करना था हज के लिए, आना जाना, जो सामान सब उसने भी बोला मैं इंतजाम करता हूँ। और बड़ी मतलब माशाल्लाह एक अच्छे तरीके से शान और शौकत के साथ अपने वालिदैन को हज पर रवाना कर दिया। और पैसे तो सारे एक पैसे के ठीक ठाक अमाउंट चला गया ना, वालिदैन ले हज पे चले गए। अब ये बेटा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या होगा मैं था बेचारा, आगे पीछे कुछ हाथ पैर मारता रहा। खैर वालिदैन हंसे भी, अब आने के भी दिन हो गए। खुशी खुशी वालिदैन आए, बहुत खुश थे, मुबारकबाद, बेटे को दुआएं दी,
जो एक माँ बाप करते हैं यार, एक समझ में आता है। और ये सब कुछ होता रहा, आखिर अब वो तो फिर भी नहीं बोल रहा कि मेरी जॉब चली गई है। आप जो पैसे ले गए, ये मेरा मतलब, ये मेरी जमा पूंजी पूंजी यही थी, क्लोज। खैर वो बेटा था, अचानक फिर फोन आया कंपनी से, घंटी बजी, लड़के ने फोन उठाया, कहा वो आपका एक लिफाफा और रह गया है, वो ले जाइए। कहा 5-10 हजार, जो भी 2-5 हजार रह गए होंगे तो चलो जाके ले आते हैं, जो हाथ थोड़ा बहुत खुला होगा। वो कंपनी में गया, दोबारा उसको एनवलप मिला, साइन वगैरह करके, लिफाफा मिला, साइन वगैरह करके गया। जैसे ही उसने घर आकर लिफाफा खोला, 32,000 दिनार उसमें थे। खुश हो गया, खुश हो गया। उसका ये ज़हन, मतलब उसकी ये यूज कह सकते हैं कि उसका ये कहना गोया के समझ में आ रहा था कि मैंने अपने माँ बाप पर जितने खर्च किए, मेरे माँ बाप का तो हज हो भी गया और अल्लाह ताला ने मुझे उतने ही दोबारा लौटा भी दिए। ये है मेरे प्यारे समझो माँ बाप की दुआएं, माँ बाप की दुआएं। माँ बाप को खुश करने का अंजाम अच्छा ही है, जबकि करे अल्लाह की रिजा वाले कामों के साथ, ना गुनाहों पर नहीं, ना गुनाह पर माँ बाप की बात माननी है, ना गुनाह में को माँ बाप के साथ ताउन करना होता है, ना माँ बाप को ऐसा कभी करना चाहिए। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी औलाद को हमेशा अल्लाह पाक और उसके प्यारे रसूल की फर्मा बरदारी वाली बात करें, उनको ना फरमाने वाली बात भी ना करें। औलाद को चाहिए, आप ऐसे कई ऐसे होंगे जिनके वालिदैन अल्लाह पाक की रहमत से हयात होंगे, अल्लाह पाक उनका साया दराज करे, अल्लाह पाक उनके वालिदैन को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सलामती वाली, आफियत वाली, खुशियों भरी, खैर भरी तवील जिंदगी अता फरमाए। माशाल्लाह, ये कोई दो राय नहीं है कि कई ऐसे नौजवान मैंने देखे हैं अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, यानी भाई यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा कई और मैं वेस्टर्न कंट्रीज में भी गया हूँ। और इज्तिमा के बाद यूं समझे कि जैसे ये इज्तिमा हो रहा है, माशाल्लाह बड़े बड़े इज्तिमा किए हैं, बड़े बड़े इज्तिमा किए, अल्लाह का शुक्र है, हजारों के इज्तिमा होते हैं बाहर भी। और जब ये मुलाकात, फिर वहाँ ये इश्यूज नहीं है जो यहाँ है, ये कैबिन वगैरह ये सारे वहां नहीं होते, तो वहां बयान के बाद फिर हम मुलाकात करता हूँ, जिनको मुलाकात करनी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर तक फिर मुलाकात का सिलसिला भी जारी रहता है। इतने नौजवान मुझे मिले हैं, वो नहीं वो जीन्स की पैंटें पहनते, वो इधर से कटी फटी हुई नहीं, वो पहनते हैं तो वो बाली वाली लगी हुई है, तो चेने वेने बंधी हुई हैं, तो ये ऐसे ऐसे पोनी वोनी भी बंधी हुई होती है। ये आते हैं, ये इज्तिमा में आते हैं और आकर मुलाकात करते हैं। अपने यूं बाहर मिले तो ऐसा लगे कि कभी ये दीन के करीब आते नहीं होंगे, मगर ये घंटों इज्तिमा में बैठे, और आकर जब ये मुलाकात करते हैं ना, मैं वालिदैन को कह रहा हूं कि ये वो नौजवान है जो ये मेरा तजर्बा है, जाती मेरा मुशाहिदा है, ये मुलाकात करते ना, कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ इतना कहते दुआ कीजिएगा हमारे माँ बाप को अल्लाह सेहत दे दे, अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखे, मेरी अम्मी के लिए दुआ कर दे, मेरे अब्बू के लिए दो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो बच्चे हैं जिनको देख के माँ बाप कहते होंगे हमारे बच्चे हमारे नहीं है, ये आपके हैं, तभी तो दुआएं करवा रहे हैं, अपने लिए तो नहीं करवा रहे। और इनके बाद ऐसे सादत बंद होते हैं कि जब मुलाकात करते हैं तो फिर मैं इनके कान में इनको समझाता हूँ जो कुछ इन्होंने नाजायज किस्म का हुलिया बनाया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा जाते जाते ये चेने उतार देते हैं, अंगूठियां उतार देते हैं, ये बहुत कुछ तब्दील कर देते हैं। समझाओ के समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि वालिदैन के साथ मोहब्बत, वालिदैन के साथ अदब, वालिदैन का एहतराम, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए कि इसने अपनी रकम अपने माँ बाप पर खर्च कर दी, सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। यार कौन करता है आज के दौर में? यहाँ तो माँ बाप से भी ले लेते हैं, लाओ लाओ दे लो, दो 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 दो, माँ बाप से ले ले। माँ बाप की भी कमलें टेढ़ी हो गई बच्चों पर खर्च करते 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 करते। माँ बाप बोलने की पोजीशन में भी नहीं होते बाज़ औक़ात। ऐसे हाल हैं, ऐसे हालात हैं, माँ बाप परेशान हैं, मगर ऐसे भी औलाद है जो माँ बाप पर खर्च करती है, और वाकई करना चाहिए। अगर जिसको सिले रहमी, सिले रहमी की एक बरकत हदीस में ये है कि अल्लाह ताला सिले रहमी करने वाले की उम्र में बरकत देता है, इसके रिस्क में बरकत देता है, और उसको बुरी मौत से बचाता है।
अब उम्र में बरकत और रिस्क में बरकत। अब सिले रेमी करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां भी सिले रेमी का बाबा पढ़े, सिले रेमी का चैप्टर देखे हदीसों में, जब सिले रेमी की गुफ्तगू आती है तो आपको माँ बाप पहले नजर आएंगे, हदीस से आपको मिलेंगी, कुरान करीम की आयत मिलेगी, वबिल वालिदैनि ihसाना, कुरान करीम की कई जगह पर आपको आयतें मिलेंगी। कोड है, वो तो आयत कोड की जाती है, बाकायदा हमारे उलमा ने आयत लिखी है, इनके तराजिम लिखे हैं। अल्लाह पाक ने बंदों को इस बात का फरमाया कि शुक्र मानो मेरा और अपने वालिदैन का, यानी अपने शुक्र के साथ साथ वालिदैन के शुक्र का जिक्र फरमाया गया है। ये इंपॉर्टेंस है माँ बाप की, कुरान करीम में हमें बताया गया। इनको उफ तक ना कहो, जब ये बुजुर्ग बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, उम्र बड़ी हो जाती है, बोलते भी हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, अरे भाई आप नहीं बोलते थे यार, आपकी तो लैंग्वेज नहीं समझ में आती थी जब आप छोटे थे। तो माँ बाप को तो कभी खौफ नहीं होती थी, अरे बोलना, क्या बोलना चाहता है, अपने बोलते थे, बोलना क्या बोलना है, रो रहे भाई, क्यों रो रहा है बच्चा, बोल ही नहीं पा रहा, हम क्या बोलते थे, पेट में दुखता है, भूख लगी है, सर में दर्द है, कभी बोला था हमने, बोलना ही नहीं आता था। कभी हमारे ना बोलने पर हमारे माँ बाप को गुस्सा आया है? कभी ना, चल तेरी बात समझ में नहीं आ रही है, कभी झाड़ा इन्होंने? और आज हम, अरे बोलो ना, ओ बास ऐसे आपे से बात, माँ बोलना, क्या बोलना है, नहीं बोलना तो जा यार, क्यों मेरा दिमाग खराब करती है, बाप को झाड़ देंगे। और बाहर आउट ऑफ द कंट्री अगर मैं बात करूं तो बाकायदा, यू ओल्ड मैन, यू ओल्ड वुमेन, बूढ़े आदमी, ये बुरी औरत, तुम्हें क्या पता कि आजकल क्या, यानी माँ बाप को इतनी बातें सुनाती है औलाद, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ये औलाद कैसे फला पाएगी, ये औलाद कैसे कामयाबी हासिल करेगी जो अपने माँ बाप को तकलीफ देती है। यानी वो माँ कि जब हम बचपन में, इतने छोटे बच्चे जब पेशाब करते थे तो हमें सूखे पे लाकर खुद गीले पर सो जाती थी, हमारी एक खांसी पर हमारे वालिद साहब हमें दौड़कर डॉक्टर के पास ले जाया करते थे। आज वही बूढ़ा बाप किसी कमरे में बैठकर खांस रहा होता है और इस जवान बच्चे को तौफीक तक नहीं होती कि जाकर उस बूढ़े बाप को देख तो ले कि अब्बा जान खैरियत तो है, क्यों खांस रहे हो, बल्कि ये पूछना भी नहीं चाहिए क्यों खांस रहे हो, खैरियत तो है अब्बा जान, आज आपको खांसी ज्यादा हो रही है, नहीं खांस कर, बल्कि कमरे में बैठ के बोलेगा यार पता नहीं इस बूढ़े को भी खांसी आज ही होनी थी। कमाल हो गया, कमाल हो गया। और मैं भूलता नहीं हूं ये बात, मैंने चंद दफा बयान किया, भूलता नहीं हूं ये बात। मैं यहीं करीब एक अस्पताल में गया था किसी मरीज को लेकर, तो मैं जब उसका वो ट्रीटमेंट जो भी मुझे करना था वो ट्रीटमेंट करके जैसे मैं बाहर निकल रहा था तो बाहर खुली जगह में दो या तीन शायद नौजवान थे, वो मुझे मिले, पहचान गए, जो मुझे एक तो सलाम दुआ हुई वगैरह वगैरह, कहा कि हमारे वालिद साहब बिस्तर पर हैं, जरा आप आकर दुआ दम कर दे। चले अंदर गया, वार्ड में गया, बूढ़ा बेचारे बूढ़े थे, जो दुआ दम वगैरह करनी थी कर दिया। मैं बाहर निकला, बाहर निकल कहने लगे बहुत टाइम हो गया, काफी दिन गुजर गए, महीने या पता नहीं अरसा गुजर गया, बहुत बुरा हाल है, बिल पर बिल चढ़ रहे हैं, तबीयत सही नहीं हो रही है वगैरह वगैरह करके। यानी ये मुझसे यूं कह रहे थे, वाकायदा इन्होंने डिटेली कह दिया जैसे मैं दुआ कर दूं कि अल्लाह पाक इनकी रूह कब्ज कर ले। मेरे को तो ऐसा भारी पड़ा, यकीन मानो ऐसा, मेरे को यार ये औलाद कौन है, कभी किसी बेटे के लिए माँ बाप ने दुआ की है? मैं एक बाप को जानता हूं जो माजूर बेटी को कंधे पर उठा उठा कर घूमता था। मैं यूके में मैं 2 से 3 मरतबा शायद उस घर में गया हूं कि जिसके घर में बिस्तर पर उसका बच्चा मशीनों के साथ लगा हुआ, 3 दफा तो शायद मुझे याद पड़ता है, 3 से 4 साल मुझे याद पड़ता है कि मैंने जाकर देखा है। उसकी एज, उसके कद बद भी नहीं बढ़ा, बेटा ऐसे एबनॉर्मल है, बिस्तर पर पड़ा हुआ, मशीनें लगी हैं। मैं जिस साल भी जाता हूं, अगर उस शहर में जाता हूं तो उसके वालिद साहब का एक पैगाम आ जाता है कि इमरान को कह दो आके जरा हमारे बच्चे पर दम कर दे। कभी इसके बाप ने तो नहीं कहा कि 2-3 साल 4 सालों से मेरा बच्चा बिस्तर पर मशीनों के साथ पड़ा हुआ है, मेरा पैसा लग रहा है, दम मत करो, दुआ कर दो मेरे बच्चे की रूह कब्ज हो जाए। अरे कभी माँ बाप ने दुआ की, दुआ करवाई अपने बच्चे की मौत की? ये तुम हो नालायक बच्चों, ये तुम हो।
कि अपने माँ बाप की मिट्टी ठंडी होने की दुआएं करवाते हो। दुआ कर दो हमारे माँ की मिट्टी ठंडी हो जाए, बाप की मिट्टी ठंडी हो जाए। अरे जिस रब से इनकी मौत की दुआ कर रहे हो, उसी रब की बारगाह में इनकी सेहत की दुआ करो ना। या अल्लाह इन्हें सेहत दे और मुझे तौफीक दे कि मैं इनकी खिदमत कर सकूं। कैसी कैसी औलाद है। माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक भूल गई, और जब शादी हो जाती है तो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि बस माँ बाप है ही किसी काम के नहीं। इनका काम ही यही तो हमको पाल पोस के बड़ा करे और हमारी शादी करवा दे, हम जाने, हमारे बच्चे जाने, हमारी बीवी जाने। ठीक है, बीवी के बच्चों के हक अदा करें, 100% हक अदा करें, इन पर जुल्म ना होने दें, लेकिन माँ बाप ये तो वो रिश्ता है जो टूटता नहीं है। ये कोई रिश्ते टूटने वाले हैं? ये बाप होता है, बाप खर्च भी करता है, और जब हर जगह से बेटा टूट फूट कर आता है ना, तो बाप है जो हमेशा बेटे को कहता, बेटा टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। बाप कहता है। ये सताई हुई मां जिसका तूने दिल दुखाया था, इसके पास भी जब तुम आते हो ना सारी दुनिया से उजड़ कर, तब भी ये मां सर पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा टेंशन ना ले, मैं तेरे लिए दुआ करूंगी। ये हैं वफा। इनसे सीखो वफा। वफा माँ बाप सिखाते हैं। वफा होती क्या है ये कोई माँ बाप से सीखे। अपने बच्चों को किस तरह गोद में ले लेकर दौड़ते भागते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के इलाज के लिए कर्जा ले लेते हैं। बहुत कम औलाद है जो अपने माँ बाप के इलाज के लिए कर्जा लेती है। कह देती है क्या कर सकते, हमारी हैसियत नहीं है। हैसियत तो आपके मुंह की भी नहीं थी, मगर क्या था। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे प्यारे साथी, हम होश के नाखून ले। ये एक ऐसा सिस्टम है, वालिदैन और औलाद का एक ऐसा सिस्टम है कि जिसने भी अपने माँ बाप के साथ भलाई की है, उसकी औलाद उसके साथ भलाई करेगी, और जिसने अपने माँ बाप के साथ बुराई की है, उसकी औलाद की वो बुराई देखेगा। ये सिस्टम, ये साइकिल है, घूमता है। खैर का साइकिल खैर के साथ, बुराई शर का साइकिल शर के साथ घूमता है। लिहाजा कभी भी, हर हाल में, हर वक्त, हर घड़ी बस ये जहन बना कर रखें कि मेरे माँ बाप मुझसे रूठ ना जाए। मुझे पता है ना, मेरे ना माँ है ना मेरे वालिद हैं, दोनों दुनिया से चले गए। मेरी एक अम्मा थी, मेरी खाला, जो मुझे परवरिश, जिसे मैंने पाल पोस के बड़ा किया। हमें इनका जाना याद आता है। ये हमारे लिए जन्नत के दरवाजे हैं, ये हमारे लिए दुआओं के दरवाजे हैं। ये रब को राजी करने वाले ऐसे अजीम दो जात हैं, माँ और बाप, कि इनको खुश करो रब राजी हो जाता है। ऐसे होते हैं माँ बाप। माँ बाप को नाराज करने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा खात्मा बुरा हो जाए, अल्लाह ना करे। माँ नाराज हो सकता है अल्लाह ना करे मरते वक्त कलिमा नसीब ना हो। तो माँ रूठी हुई हो, माँ नाराज हो या बाप नाराज हो, इनको राजी करें। बस एक ज़हन बना लें, मेरे माँ बाप को मैंने नहीं रूठने देना। क्या ज़हन बनेगा? मेरे वालिदैन को मैं रूठने नहीं दूंगा, मैं अपने माँ बाप को राजी करूंगा। तो बाद वक्त ये होता है कि माँ बाप को इतना सताया होता है कि एक या दो टाइम की माफी से गुजारा होता नहीं है। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं वालिदैन, दुखाया होता है इतना दिल, सताया, यानी सताते हैं माँ बाप को। मैं कैसे बताऊं आपको, मुझे पता है, केले दिखा दिखा कर बूढ़ी माँ को सताने वाले को मैं जानता हूं। माँ केला मांगती है मगर वो केला नहीं दे रहा। अच्छा खासा खाता पीता आदमी कहता है कि बस इनको ओल्ड हाउस में दाखिल करवा दो। अरे खुदा के बंदो, को यार दुआएं लो, इनकी दुआएं लो। ये ओल्ड हाउस वाले नहीं है, आप अपने घर में रखो, खिदमत करो। अब ओल्ड हाउस का किराया देने से अच्छा है चलो ओल्ड हाउस में नहीं, कम से कम कोई किराए का घर दिला कर रखो। ये माह रमजान है ना, ये माह रमजान है। मैं जब बयान कर रहा हूं ना, हो सकता है कितनों के घर में मेरा ये अपना मदनी चैनल चल रहा हो, और ये बूढ़े माँ बाप शायद मुझे सुन रहे हो कि अल्लाह करे कि हमारा बेटा कहीं बैठकर ये इमरान का बयान सुन रहा हो। काश कि आज इफ्तार में आकर हमारा बेटा हमें अपना मुंह तो दिखा दे। तरस गए अपने औलाद को देखने के लिए। कई ऐसी औलादें हैं जो नाना नानी दादा दादी अपने पोते नवासों को देखने को तरसते हैं, मगर ये जाकर अपने नाना नानी दादा दादी को पोते नवासे तक नहीं दिखाते।
ये याद कर ले आप। ये तो दूध से ज्यादा दूध की मलाई अच्छी लगती है, औलाद से ज्यादा औलाद की औलाद से प्यार होता है। इन बूढ़े माँ बाप के एहसासात को समझे मेरे प्यारे इस्लामी भाई, इनके जज्बात को समझे। ये आपका मुस्कुराता चेहरा देखना चाहते हैं। कभी कभी बच्चे को टेंशन बहुत होता है ना, वो मुझे अंदाजा है, कभी कारोबार का टेंशन, दोस्तों का टेंशन, घर का टेंशन, बीवी बच्चों का टेंशन हो जाता है। माँ बाप के पास आएगा, मुंह फुला हुआ होगा, माँ बोलेगी बेटा क्या हुआ, नहीं माँ छोड़ो, बेटा क्या हुआ, माँ भी आपको समझ नहीं आएगी, आप छोड़ो ना। माँ को यूं कर देंगे, अरे खुदा के बंदे तू टेंशन में, मुसीबत में है, परेशान है, तुझ पर कर्जा है, दुखी है, बेसहारा हो रहा है, कोई तेरा मददगार नहीं है। जब इस कैफियत में है तो ये बोल रही है बेटा बोल तुझे क्या तकलीफ है, मैं हाथ उठाऊंगी और मेरा रब तेरी तकलीफ दूर कर देगा। ये दुआ करने के लिए तैयार है। बाप कहता है बेटा बोलो क्या मचता है, बेटा मैं बैठा हूं बोलो ना। नहीं, आपको डर लगता है कि बाप चार बातें सुनाएगा। अरे दुनिया की बातें सुनते हो, अगर बाप की दो बातें सुन लोगे तो क्या होगा। बाप ने भी तो तुम्हारी बातें सुन सुन कर तुम्हें बड़ा किया है। ठीक है माँ बाप को शफकत करनी चाहिए, लेकिन ठीक है माँ बाप मेरे ही माँ बाप है ना, मुझे नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे। नहीं, माँ बाप के पास जाकर दुनिया में जाकर अपने दुख उलट देंगे, माँ बाप के पास जाकर अपने दुख बयान नहीं करेंगे। जबकि मेरे पीरो मुर्शिद ने इतनी प्यारी बात की है, बाप की दुआ बेटे के हक में अल्लाह कबूल फरमाता है। जब बाप बेटे के लिए दुआ करता है, मगर बाप तो एटीएम मशीन है। बाप आज के दौर में एटीएम मशीन है। जब तक पैसा दे रहा है बाप अच्छा लग रहा है, या पैसा रोका या सारा बाप का अदब एहतराम गया। अरे क्या हो गया प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या इसलिए इन्होंने हमको पाल पोस के बुला, क्या इसलिए हम पाल पोस के बड़े हुए, क्या आज इन बूढ़े माँ बाप को हम इस तरह बेयारो मददगार छोड़ दें। ये सेहरी और इफ्तार में अपने बच्चों के खाने को तरसे, फ्रूट और केले को तरसे, दुनिया भर में चैरिटी करे और अपने माँ बाप को तरसता तरपता छोड़ दे। नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करो। हदीस में आता है बाप राजी रब राजी, बाप नारा रब नाराज। माँ की खिदमत करो, जन्नत है वहां जन्नत। इनको नाराज मत करो, अल्लाह नाराज हो गया तो कहीं के लिए रहेंगे। बाप को राजी करे। एक नौजवान का सख्त एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में आग लग गई, दरवाजा खोला, नौजवान सही सलामत गाड़ी से बाहर आ रहा है। लोग कह रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी ने कहा भाई क्या ऐसी नेकी करते हो कि अल्लाह पाक ने तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। कहता है मुझे तो कोई अपनी नेकी याद नहीं। आज तनख्वाह मिली थी, जाकर अपनी माँ के हाथ में रख दिया। मेरी माँ खुश होकर मुझे कहने लगी या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना। क्या पता अपने बच्चे माँ की दुआ से मैं बच गया। एक वाकया बड़ा दिलचस्प है, चंद दफा आपने सुना होगा मुझसे, बड़ा दिलचस्प वाकया है। एक बेटा अपने बाप को कहता है अब्बा जान कोई हुक्म करो, अब्बा को हुक्म करो, जब अब जो हुक्म करो मैं तैयार हूं। अब जो बाप तो बाप था ना। एक दिन बाप ने भी चलो इम्तिहान ले ही लिया कि बेटा कीनू खाने का दिल हो रहा है। हाँ अब्बा ठीक है, दर्जन दो दर्जन नहीं पूरी पेटी ले आया कीनू की। बेटा बेटा था पूरा टुकड़ा ले आया ना कीनू का। अब्बा कीनू, हमने कहा बेटा वो घर के सामने पहाड़ी नहीं है, हाँ बेटा वहां बैठ के खाते हैं। चले अब्बा वहां चलते हैं। बेटे ने टोकरी ली, बाप का हाथ पकड़ा, चोटी पे जाकर बैठ के, थोड़ी ऊंची पहाड़ी थी, बहुत ऊंची थी, थोड़ी पहाड़ी ऊंची थी। बेटा कीनू दे। बेटे ने कीनू दिया बाप के हाथ में, बाप ने कीनू लिया फेंक दिया। कीनू लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। बेटा कीनू लिया, बेटा गया कीनू लेने के लिए, कीनू लेकर आया, कहा कीनू, बेटा शुक्रिया। बाप ने फिर कीनू नीचे फेंक दिया। कीनू लिया, बेटा दौड़ा, कीनू लिया, थोड़ी सांस भी फूल रही थी। अब कीनू, बहुत बहुत शुक्रिया। बाप ने फिर कीनू नीचे फेंक दिया, तीसरी बार नीचे, लुढ़कता हुआ कीनू नीचे चला गया। बेटा कीनू लिया, अब बेटे का मुंह थोड़ा सा खींचा, अब मुस्कुरा नहीं रहा है, मूड ऑफ हो गया। नीचे गया, फिर ऊपर आया,
अब्बा कीनू, अब हैं अब्बा कीनू, लो खा लो भाई। अब बाप ने देखा बेटा तो थोड़ा वो सीरियस हो गया, बाप ने फिर कीनू नीचे फेंक दिया, चौथी दफा कीनू नीचे फेंका। बेटा कीनू लिया, अब्बा जान क्या मजाक लगा कर रखा, बार बार कीनू फेंक रहे हो, मैं कीनू उठा के ला रहा हूँ, बार बार कीनू फेंक रहे हो, कीनू उठा के ला रहा हूँ, थक गया हूँ बाबा, ऐसा तो नहीं करो। बाप मुस्कुराया, अब बेटा जब तू छोटा था ना, तुझे इसी पहाड़ी पे लेकर मैं बैठा था, टेनिस की पीली गेंद थी, टेनिस की बॉल थी, बॉल तूने बेटा 10 दफा नीचे फेंका था, मैं 10 दफा उठा कर लाया था, और कभी मुझे तुझ पे गुस्सा नहीं आया। तू 4 दफा में थक गया। बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, ये याद कर रख ले, बाप बाप होता है। आप औलाद हो, औलाद बनने का हक अदा करो। बाप ने बाप होने का हक अदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, पैसा नहीं दिया, बैंक बैलेंस नहीं दिया, ये बाप की कब जिम्मेदारी थी? अगर आपको पैसा बैंक बैलेंस देता, ये बाप की कब जिम्मेदारी थी? आपको पाल पोस के बड़ा किया, अब बड़े हो गए, चलते फिरते हो गए, 2-3 टाइम का खाना खिलाया वालिद ने, पहनने को कपड़े दे दिए वालिद साहब ने, रहने को घर दिया वालिद साहब ने, जो कुछ कर सकता था जिनके वालिद साहब ने किया, मैं उनका कह रहा हूं, कुछ नहीं भी किया, बाप तो फिर भी बाप ही है ना, वो तो कर चुका अपना काम करने का, अब तो आपकी बारी थी। माँ तो कर चुकी जो करने को, आज भी टांगे लंबी कर कर थके आ रहे जाओ, अम्मी जरा पानी पिलाना, अरे बेशरम इंसान उठ के पानी पी लेना। इतना सा था जब पानी का गिलास तू नहीं उठा सकता था, तेरी माँ तुझे पानी गोद में बिठा कर पिलाती थी। आज तो तू बड़ा हो गया यार, माँ को बोल, माँ बैठो मैं आपको पानी पेश करता हूं। माँ आज भी, माँ जरा पानी देना, अम्मी जरा ये देना, अम्मी जरा वो देना, इसकी माँ भागती रहती है। माँ को माँ है, माँ काम वाली नहीं है, माँ मैड नहीं है, माँ मासी नहीं है, माँ माँ है। ये अपने रब से दुआ कर दे, रब इसकी दुआ कबूल करे, हमें जन्नत दे देगा अल्लाह पाक। बाप बाप है। मेरे एक बेटे, दो बाप बेटों के दरमियान कुछ हो रहा था, मैं वहां बैठा था, मसले थे, कोई इस तरह के वाकयात हुए, मेरे वास्ता पड़ा है। बाप बेटा जैसा जज्बाती, बेटा ऐसा जज्बाती, बाप को बोलता है आज तक तुमने मेरे लिए क्या किया है? बाप रे बाप। और बैठे थे हम किसी ऑफिस के अंदर, बाप ने ऑफिस बनाकर कारोबार खड़ा कर दिया है, और बेटा बोलता है बाप को, मेरे सामने की बात है, बेटा अपने अब्बू को कहता है आज तक आपने मेरे लिए क्या किया है? मैं तो सुनता रह गया, मैंने कहा यार ये कैसा बेटा है? बोलता है मेरे आज तक तुमने मेरे लिए क्या किया? ये इतना बड़ा हो गया, शादीशुदा हो गया, उसकी शादी भी उसके बाप ने करवाई थी, सब कुछ तो वाले साहब ने किया था। बोलता है मेरे आज तक मेरे लिए आपने क्या किया है? क्या करे बाप, क्या क्या करे आपके लिए, माँ क्या क्या करे आपके लिए? आप इतनी क्यों माँ बाप के बारे में इस तरह की बातें सोच कर बैठे हुए हो? एक लाइन तो खींचे ना कि भाई ये लाइन खींच गई, यहां से मेरे माँ बाप अब मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, अब मैं आज से अपने माँ बाप के लिए करूंगा। लाइन तो खींचे ना, एक लाइन तो खींचे ना कि भाई ये लाइन खींच गई, यहां से मेरे माँ बाप अब मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, अब मैं आज से अपने माँ बाप के लिए करूंगा। लाइन तो खींचे ना, और बाप को बस राजी कर लो। प्यारे साईं भाइयों, क्यों कहते हैं ना कि सोना नहीं जब तक कि आपको पता ना चल जाए कि आपके माँ बाप आपसे राजी हैं। बिल्कुल माँ बाप को राजी करो, हाथ जोड़ कर। अम्मी, आप सोचो तो सही, कितनी दफा अम्मी को झाड़ा है, कितनी दफा अम्मी को डांटा है, अब्बू की कितनी दफा नाफरमानी की है, अब्बू से कितनी बार झूठ बोला है, कितनी बार अब्बू की आपने दौड़े लगवाई हैं, कितनी दफा अपनी माँ की दौड़े लगवाई हैं। जरा याद तो करें आप, अब्बू को कितनी बार आपने शर्मिंदा किया दोस्तों के सामने, जरा याद तो करें आप, जरा याद करें। याद करते दिमाग अजीब काम नहीं करेगा यार। मैं आपको खुद पर अजीब शर्म आएगी यार, मैं औलादों का कौन हूं, मैंने इतना बुरा सलूक किया मेरे माँ बाप के साथ। ये होते बहुत अच्छे हैं माँ बाप, होते बहुत अच्छे, माफ कर देते, थोड़ा बहुत करेंगे होगा, चल जा बहुत माफी मांगने के लिए आया, करेंगे। आपने बस
कहते हैं ना, जब तक मां माफ नहीं करोगी पांव नहीं छोड़ूंगा मैं। अब्बू जब तक माफ नहीं करोगे पांव नहीं छोड़ूंगा, बस मुझे माफ करो, मुझसे राजी हो जाओ, मुझसे राजी हो जाओ। कुछ नहीं पता हो मेरे प्यारे सब भाइयों, ना जाने कब हमारी आंख बंद हो जाए, कब माँ बाप की आंख बंद हो जाए। कितना बदनसीब होगा वो बेटा जिसको ये पता है कि मेरी माँ या मेरा बाप मुझसे नाराज है और उसको ये इतना मिल जाए कि आज के बाद मेरे माँ बाप चले गए दुनिया से। वो रोता हुआ दीवार पर सर मारेगा, काश कि मैं अपने माँ बाप से माफी मांग लेता। अब क्या करेगा, कब्र पे जाके माफी मांगेगा? आज मौका है प्यारे साहब भाई, आज मौका है, अपने माँ बाप को राजी करो, इनको मना लो, इनको खुश कर लो और इनसे ये जुमला ले लो। ये बहुत बड़ी सर्टिफिकेट है। माँ बाप आपको कह दें, अब्बू आपको कह दे, अम्मी आपको कह दे, बेटा मैं तुझसे राजी हूं। यानी ये हमारा टारगेट, ये हमारा हदफ होना चाहिए। बेटा मैं आपसे राजी हूं। अब्बू कह दे, बेटा मैं आपसे राजी हूं। ये कर लो यार, कर ले, अभी कर ले, दिन में कर ले, किसी वक्त भी कर ले, और ये समझे ना बेचैन हो जाए, बेचैन, राजी कर ले। इंशाअल्लाह ताला आप देखे दुनिया और आखिरत की वो भलाइयां नसीब होगी, इबादत के दरवाजे खुलेंगे, नेकी के रास्ते खुलेंगे, आपको कुशादगी आ जाएगी, परेशानियां दूर हो जाएगी, गम दूर हो जाएंगे। और मैं माफी चाहता हूं मदनी चैनल के जरिए जो मुझे अगर कोई इस्लामी बहनें सुन रही हैं, अगर आप एक ऐसी बहू है कि जिसकी वजह से बेटा माँ से दूर है या बाप से दूर है, वजह से, मैं वजह बता रहा हूं, अगर आपकी वजह से कि आपको तकलीफ होती है कि ये मेरा शोहर अपने माँ बाप की इतनी खिदमत क्यों करता है, तो मैं आपको डरा रहा हूं उस दिन से कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपकी औलाद आपके साथ ही वो सुलूक करे जो आप उसको उसके माँ बाप के साथ करवा रहे हैं। लिहाजा सब ने आज नियत कर लेनी है, अपने वालिदैन को राजी करेंगे, वालिदैन को राजी करेंगे, वालिदैन को राजी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।